Hello everyone. So now let's take the next question. The question is box x. This is the rotation integral function. F of x is maximum of x square 1 plus box of x. Then find the integral value of integral 0 to 2. ठीक है. तो fx जो फंक्शन इन्होंने डिफाइन किया है दैट इज डिफाइंड बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन कि इनमें से जो मैक्सिमम होगा हम वो लेना है. ठीक है. तो सी हियर भाई एक तो आप अगर x 0 से 2 के बीच में है तो हम इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और मैक्सिमम मतलब जिसका ग्राफ अबव होगा वो ग्रेटर होगा. ठीक है. So now see, let's first draw the graph of y is equal to x square. तो ये y is equal to x square का ग्राफ this is a simple parabola which we know. ठीक है. So this is the graph of y is equal to x square. हमको सिर्फ 0 से 2 का मतलब है. We can say this is 0, let's say this is 1 and let's say this is 2. ये 2. ठीक है. 2 पे वैल्यू क्या है 4 और ये वैल्यू क्या है 1. ठीक है. तो ये हो गया आपका y is equal to x square. This is y is equal to x square. And now we have to draw the graph of y is equal to 1 plus box x. ये y is equal to 1 plus box x. So you can see between 0 and 1. तो 0 और 1 के बीच में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. This is equal to 0. तो ये क्या हो जाएगा? This is equal to 1. So you can see this is 1. Y is equal to 1. So this is y is equal to 1. ठीक है. इसमें मैं एक रफ स्केच ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा वैल्यू किसके ऊपर रहेगा. ठीक है. फिर अगर x 1 से 2 के बीच में होगा, x अगर 1 से 2 के बीच में होगा तो 1 से 2 के बीच में यू कैन क्लियरली से दिस इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2. तब जब y इज इक्वल टू 2 लाइन होगा, यहाँ पे कहीं y इज इक्वल टू 2 होगा, दिस इज y इज इक्वल टू 2. ठीक है. y इज इक्वल टू 2 मतलब बिटवीन 1 एंड 2, ये 1 और 2 के बीच में लाइन y इज इक्वल टू 2 बनेगा ऐसे. ठीक है. अच्छा ये पॉइंट क्या होगा? दिस इज इक्वल टू √2. यू कैन सी दिस इज √2 बिकॉज √2 पे वैल्यू क्या बनेगा? y इक्वल टू 1. तो नाउ बाय लुकिंग एट दिस ग्राफ यू कैन से कि अगर x 0 से 1 के बीच में होगा तो ये ग्राफ अबव है किसके? y इज इक्वल टू x स्क्वायर. तो ये क्या है? y इज इक्वल टू 1. तो इनमें से दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन दिस. तो इफ यू टू राइट द इंटीग्रल 0 टू 2, इसको आपको ब्रेक करना होगा. 0 टू 1 में विच वैल्यू इज अबव? दिस फंक्शन इज अबव. उसका वैल्यू क्या है? दिस इज y इज इक्वल टू 1. y इज इक्वल टू 1. तो दिस इज 1 dx. बेसिकली हमने क्या किया है? ये वाला फंक्शन लिया है और हमको पता है कि 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू 0 होगा तो इसलिए हमने डायरेक्टली 1 लिखा है. ठीक है. फिर आप ध्यान से देखो 1 से √2 में भी ये वाला फंक्शन ऊपर है. जैसे आपने 1 से 2 के बीच में देखो कि कौन सा फंक्शन ऊपर है? दिस फंक्शन इज अबव. ठीक है. तो व्हाट इज दिस? दिस इज y इज इक्वल टू 2. तो 1 से √2 में दिस इज y इज इक्वल टू 2. व्हाट वी आर सेइंग इज कि 1 से √2 के बीच में दिस फंक्शन इज मोर देन दिस और 1 से 2 के बीच में √2 के बीच में इसका वैल्यू क्या है? दिस इज द वैल्यू 2. यू कैन सी हियर. करेक्ट. अब नेक्स्ट देखो जैसे आपने √2 से 2 गए तो नाउ दिस ग्राफ इज अबव. आई होप दिस इज क्लियर. इस लाइन के ये ऊपर चला गया √2 से 2 के बीच में. तो अब इनमें से जो वैल्यू ग्रेटर होगा दैट विल बी दिस वैल्यू इज ग्रेटर. तो ये क्या हो गया? x स्क्वायर. तो दिस इज प्लस x स्क्वायर. √2 से 2 के बीच में दिस इज x स्क्वायर. अब बस इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. दैट इज हाउ दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट थिंग अगेन यू सी कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे ब्रेक करना है इस इंटीग्रेशन को, बिकॉज दिस इंटीग्रल इज दिस फंक्शन इज अ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन. हर अलग अलग लेवल में अलग अलग फंक्शन को ये लेने वाला है. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन? इसका तो 1 हो ही गया. यू कैन क्लियरली सी दिस इज ऑल्सो यू कैन सी दिस इज √2 -1 जिसका इंटीग्रेशन होगा 2x. वैल्यू पुट करके देख लो. दिस इज प्लस ये होगा x³/3. दिस इज 1/3 x³. लिमिट्स क्या है? √2 टू 2. तो दिस इज 1, ये 2√2 -1. ठीक है. और ये प्लस 1/3 दिस इज 8 -2√2. तो इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज 8/3 -1. ठीक है. तो 8/3 -1 दिस इज 5/3. ठीक है. और यहाँ से दिस इज प्लस 2√2, ये प्लस 2√2 और ये -2/3 √2. तो व्हाट इज दिस? 5/3 माइनस 6 प्लस 2 8 √2/3. तो व्हाट इज दिस? 5 minus 8√2/3. Let me check the calculations again. So this is 2√2 minus 1. This is x³ that is 8 minus 2√2. So this is clear 8/3. This is 5/3.
This is 2 root 2 minus this. Oh, sorry. This is 3, 6 minus, this is plus 4 root 2. 4 root 2. So this is 5 plus 4 root 2. This is 5 plus 4 root 2 by 3. That is option A is the answer. You can see this is 5 plus 4 root 2 by 3 is the answer. That is option A 1 is the answer for this question. ठीक है? So I hope this is clear. Simple calculation है, simple question है. कैसे ग्राफ से आप maximum function find करते हो? This is a very common question. So I hope this is clear. So that's it for this question. Thank you. Bye bye.